तो इसलिए ज़रूरी होगा कि हम इसकी कुछ तारीख़ के हवाले से पहले बात कर लें कि इसकी तारीख़ी हैसियत क्या थी। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हम जिस मामले के ऊपर मिल बैठे हैं, अल-बलाग प्लेटफ़ॉर्म का शुक्रिया कि उन्होंने हमें मदऊ किया इस हवाले से कि बाबरी मस्जिद का एक बहुत बड़ा सानिया हुआ और उससे भी बड़ा सानिया ये हुआ कि उस मस्जिद की जगह पर मंदिर बन गया। मंदिर बनने के हवाले से फैज़ान भाई ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है या तारीख़ क्या है? तो हम टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं या इस सानिया के जो बैक पे चीज़ें हुई या फैक्ट्स जो हैं, यानी कुछ चीज़ें होती हैं उनको आप डिनाई नहीं कर सकते, जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं और म्यूचुअली वो एग्रीड अपॉन हैं, ऐसे हक़ाइक़ जो कि कोर्ट्स की तरफ से या फिर हमारी हिंदू और मुस्लिम पब्लिक की तरफ से वो एस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं। तो अगर हम बैक पे जाएँ तो ये मस्जिद जो है ना तकरीबन समझ लीजिए 1528 ईस्वी के अंदर ये बनी। यानी ये समझ लीजिए तकरीबन 16वीं सदी की ये मस्जिद है और अगर आज से आप देख लें, समझ लें 500-600 साल पीछे चले जाएँ तो इतनी पुरानी ये मस्जिद थी। तो ये बनाई गई उस वक़्त मस्जिद और ये नहीं मालूम पड़ता कि ये क्या बाबर के नाम के ऊपर बनी या इसका वहाँ के लोगों ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। लेकिन बहरहाल बाबरी मस्जिद के नाम से ये मस्जिद एस्टेब्लिश कर दी गई 1500 समझ लीजिए 28-29 में। 1528-29 ईस्वी के बाद यहाँ पे नमाज़ें भी चलती रहीं कंटिन्यूअसली और इसका बहुत पुराना जो डिज़ाइन है वो भी उसी तरीके से कायम रहा। यहाँ तक कि 1528-29 से वो टाइम आ गया जिस वक़्त हिंदू और मुसलमान मिल के अंग्रेज़ से जंग भी लड़ रहे थे, यानी 1857 की जंग आज़ादी। उस वक़्त की ये बात है, 1856 से 1857 तक की बात है। उस ज़माने तक मुसलमानों का हिंदुओं से कोई डिस्प्यूट नहीं था इस वक़्त तक कि यहाँ पे कोई मंदिर था या फिर कोई राम जी की भूमि थी या उनकी कोई पैदाइश की जगह थी। पहले तो ये बहुत ही फ़नी चीज़ है कि राम हो या उनका भगवान हो और उसकी जो है वो पैदाइश भी हुई हो किसी जगह पे। बहरहाल वो उनके अपने मामलात हैं, तो हम सिर्फ़ फैक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं इस वक़्त। तो 1857 से पहले कोई लड़ाई-झगड़ा इस हवाले से नहीं रिकॉर्ड किया जाता। लेकिन 1857 के अंदर समझ लीजिए कुछ फ़सादात होते हैं और उन फ़सादात के अंदर फिर इस हवाले से राम जी के चबूतरे के हवाले से एक तहरीक के हवाले से कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं। हिंदू ये मामला मुसलमानों के साथ उठाते हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त अदालतें या रियासत जो है वो गोरे के हाथ में थी या फिर समझ लीजिए क्रिश्चियन के हाथ में थी या ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, उन्होंने इस मामले को उस वक्त कुछ कंट्रोल भी किया। लेकिन ये मामला उस वहां पे ख़त्म नहीं हुआ, यानी लेकिन यहाँ पे कोई चबूतरा या वो उसकी कंस्ट्रक्शन उस लिहाज से उस तरह से नहीं कर सके फिर भी ये। लेकिन फिर ये मामला चलता चलता 1885 के ऊपर जाता है। 1885 के अंदर ये मामला होता है कि समझ लीजिए एक उनका जो चीफ प्रीस्ट होता है ना, यानी हिंदुओं का उस इलाके के, वो महांत रगाबार दास अजीब सा करके उसका नाम था। तो उस चीफ प्रीस्ट ने फिर ये एक सूट जो है या फिर मुकदमा फाइल कर देता है गोरे की अदालत के अंदर कि जनाब यहाँ पे जो है वो हमें मस्जिद का जो बरामदा है ना या उसका मस्जिद का बाजू या उसके करीब की जगह है, वहां पे हमें जो है वो आप समझ लीजिए मंदिर बनाने की इजाजत दें या राम जी का चबूतरा अच्छे तरीके से बनाने की इजाजत दीजिए। ये जब केस आता है, लेकिन ये केस उस वक्त भी गोरे की अदालत समझ लीजिए या फिर ब्रिटिश कोर्ट जो है उस वक्त की एस्टेब्लिश जो थी इंडिया के अंदर, वो 1885 के अंदर ये केस भी खारिज कर देती। यानी उस वक्त तक भी मुसलमान केस के लिहाज से, हिस्ट्री के लिहाज से अभी भी अपनी मस्जिद को कायम रखे हुए हैं। ठीक है, फिर ये मामला चलता चलता समझ लीजिए पार्टीशन हो जाती है। लेकिन इस पार्टीशन से पहले भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ दंगे छोटे मोटे हुए, लेकिन फिर भी कोई मुसलमानों को वहां से हिला नहीं सका, मुसलमानों की मस्जिद को समझ लीजिए बड़े लेवल के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। फिर इसी दौरान समझ लीजिए पार्टीशन से पहले एक और फसाद हिंदू मचाते हैं 1934 के अंदर। वो ये करते हैं कि उस दौरान भी जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद करने की एक प्लानिंग की जाती है और इसके जो बड़े बड़े गुंबद होते हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, यानी इसको शहीद करने का पूरा प्लान होता है। लेकिन चूंकि वहां पे उस वक्त एक न्यूट्रल हुकूमत थी, यानी गोरे की हुकूमत थी उस वक्त 1934 के अंदर भी,
वो इस मामले को कंट्रोल कर लेते हैं और हिंदुओं को लगाम डाल लेते हैं इस हवाले से कि वो मुसलमानों की एक इतनी सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद को गिराते-गिराते समझ लीजिए बचा लेती है वहाँ की फ़ौज या पुलिस, जो भी मामलात थे। फिर ये होता है कि केस का ये भी फैसला होता है कि जो भी मुसलमानों का नुकसान होता है, मस्जिद का नुकसान होता है, हुकूमत उसको पूरा करने के लिए हिंदुओं के ऊपर भी केस उस हवाले से फाइल हो जाता है और इस मामले को फिर सॉर्ट आउट करके मुसलमानों की कंपनसेशन करके गुंबदों को जो नुकसान होता है वो भी रिपेयरिंग वाली साइड पर चला जाता है। लेकिन हुकूमत के हाथ में अभी भी कंट्रोल मुसलमानों का, हिंदुओं का था। इस वजह से उन्होंने इस मामले को मीडिएट करके इसको फिर यहाँ पे समझ लीजिए मिट्टी डाल के इसको खत्म कर दिया। लेकिन हिंदू जो ज़हनियत थी, उसने अपने दिल में या उनके ज़हनों में एक प्लान था कि यहाँ पे हमने ये काम करके रहना है। फिर ये काम होता है 1934 में, तो ये रायट्स या फिर फसाद खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद पार्टीशन हो जाती है 1947 के अंदर। 47 में जब पार्टीशन होती है और उस वक़्त उसमें आप पार्टीशन के इफ़ेक्ट्स भी सबको पता है कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंडिया के अंदर रहने की हामी थी। मुसलमानों के कुछ उलमा भी 2 तरफ थे, मतलब एक तरफ पाकिस्तान बनाने के कायल थे, दूसरी तरफ वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कायल थे। लेकिन बहरहाल इस मुकदमे से इस वक़्त पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ शो हो गई कि जो लोग इस चीज़ के कायल थे कि हिंदू मुस्लिम सैकड़ों सालों से इकट्ठे रह रहे हैं, वो मुकदमा जो है वो बहुत हद तक ख़त्म होता हुआ इस वक़्त पूरी दुनिया के अंदर नज़र आ रहा है। ख़ैर पार्टीशन हो जाती है, पार्टीशन के बाद समझ लीजिए कि 1949 यानी पार्टीशन के 2 साल बाद फिर ये मामला आता है दिसंबर के अंदर। फिर 22 दिसंबर तकरीबन बताया जाता है कि वहाँ पे ज़बरदस्ती हिंदू मस्जिद के ऊपर अटैक करते हैं। अटैक करके मस्जिद का सहन या कुछ एरिया स्पेशल वो डेज़िग्नेट करके मस्जिद के अंदर मूर्तियों की बहुत बड़ी भरमार कर देते हैं, मूर्तियाँ रख देते हैं ज़बरदस्ती। क्योंकि ये एक रूल है कि जो ब्रिटिश लॉ है ना, उस ब्रिटिश लॉ के मुताबिक जो पॉइंट्स होते हैं ना, ज़्यादा राइट्स होते हैं, वो उसके होते हैं जो काबिज़ होता है। यानी ओनरशिप से ज़्यादा काबिज़ के राइट्स होते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप का कब्ज़ा है किसी जगह पे, आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मकानात हैं जिन पे सिर्फ़ कब्ज़ा है, उनके पास ओनरशिप नहीं है, लेकिन क्योंकि कब्ज़ा बहुत पुराना है, तो उनको कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता। इसी चीज़ को उन्होंने देखते हुए ज़बरदस्ती दंगा-फ़साद करके वहाँ पे रातों-रात मूर्तियाँ रखी और कब्ज़े की मस्जिद के ऊपर कोशिश की। ख़ैर मूर्तियों को मुसलमान उस वक़्त वहाँ पे तोड़ भी नहीं सकते थे या नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते थे। ख़ैर इसमें भी काफ़ी जानी और माली नुकसान भी हुआ मस्जिद का भी। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इसको, इंडियन गवर्नमेंट ने, जो कि हिंदू डोमिनेंट थी उस वक़्त 1949 में, इसको फिर टेक ओवर कर लिया इस हवाले से। मस्जिद को समझ लीजिए ताले भी लगवा दिए और मस्जिद को सील कर दिया, गवर्नमेंट के अंडर आ गई मस्जिद। यानी इस समझ लीजिए 1949 इंडिया के बनने के 2 साल बाद मुसलमानों के ज़वाल का वहाँ से मस्जिद के ऊपर ताला लग गया। आगाज़ हो गया वहाँ से मुसलमान, जो इंडिया के मुसलमान थे, उनके लिए उस वक़्त ये चीज़ सामने आ गई कि मुसलमानों की मस्जिदें भी या सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदें भी सेव नहीं हैं। अच्छा, इस दौरान जितने भी केसेस हुए, इससे पहले भी गोरे की अदालत के अंदर या इंडिया की अदालत के अंदर भी, उसमें कहीं पे भी आज तक ये फैक्ट नहीं एस्टेब्लिश हो सका कि इस मस्जिद को, मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद को बनाया गया था। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आज तक के भी फैसले के अंदर कायम रहा है कि मुसलमानों ने कोई मंदिर ढहा के मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी थी, बाबरी मस्जिद की, ठीक है? तो ये एक चीज़ ज़हन में रखिएगा जब भी किसी हिंदू से या मुसलमान से आपकी बात हो। यानी आपको कोई भी कहे ना कि यार ये तो मस्जिद मंदिर तो ढा ही नहीं सकता मुसलमान, या किसी की इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, जंगों के अंदर भी इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तो ये एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है कि यहाँ पे कभी भी मंदिर कायम था, ठीक है? तो इसलिए फिर हुआ ये 1949 के बाद 1950 के अंदर भी एक हाई कोर्ट के अंदर अपील हुई, हिंदुओं ने अपील की कि यहाँ पे हमें इजाज़त दी जाए मंदिर के हवाले से या कोई, उसको भी डिसमिस कर दिया गया। हिंदुओं की उस अपील को 1950 में भी हाई कोर्ट ने डिसमिस किया। 59 के अंदर भी थर्ड हिंदू अपील हुई, फिर इसी हवाले से वो भी डिसमिस कर दी गई। हमारी अदालत नहीं, मुसलमानों की अदालत नहीं, हिंदुओं की डोमिनेंट अदालतों ने इनके केसेस को डिसमिस किया। ये 1959 के बाद 1961 आ गया। फिर वहाँ पे समझ लीजिए उस वक़्त सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है, क्योंकि शिया सुन्नी डिवाइड
इंडिया के अंदर उस वक़्त भी था। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर जो है फ़िरका वारियत बहुत बड़ा मसला है, तो भाई इंडिया के अंदर हालाँकि सेकुलर गवर्नमेंट है। अभी आपको आगे चल के बताऊँगा इंडिया के अंदर शियों ने कितना बड़ा ज़ुल्म ढाया सुन्नियों के खिलाफ इस बाबरी मस्जिद के खेल के अंदर, वो आगे चल के आपको बताएँगे। 61 के अंदर 1961 के अंदर मुसलमान यूनाइटेड नहीं हुए, इस हवाले से शिया सुन्नी भी। सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो अपने हवाले से उसने अपीलें कोर्ट्स के अंदर भी और पब्लिक प्रोसेशन के अंदर भी या फिर और तरीके से मूव की कि हम प्रोटेस्ट करें और मामलात की तरफ इस मामले को लेके जाएं। 61 के बाद समझ लीजिए अभी मस्जिद सील है। 61 के बाद ये चलता-चलता दंगा फसाद या फिर मुसलमानों की आपस में कोल्ड वॉर तो थी कि वो चाहते थे कि यहाँ पे राम जी की जन्मभूमि जो है वो सही तरीके से बड़ी बन जाए। लेकिन एक चबूतरा वो लोग कायम कर चुके थे एक किस्म का। वो चबूतरा कब कायम हुआ? 1984 के अंदर। 1984 के अंदर जब बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये चीज़ देखी कि कांग्रेस की हुकूमत चल रही है, ठीक है? उस वक़्त राजीव गांधी थे, उस वक़्त के समझ लीजिए पीएम। तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इस मामले को इस तरफ लेके जाएँ कि मुसलमानों को हम इस तरीके से काउंटर करते हैं, मुसलमानों का वोट भी हिंदू वोट अपने पास कैप्चर करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के अगेंस्ट ये मूव चली कि वहाँ पे इन्होंने एलके अडवाणी को समझ लीजिए आगे लगाया या वो इस मेन मूवमेंट को लीड कर रहा था और इन्होंने समझ लीजिए राम जी की जो जन्मभूमि थी ना उसकी मूवमेंट का 1984 के अंदर बाकायदा एग्रेसिवली आगाज कर दिया। एलके अडवाणी इसको लीड करता रहा और फिर इन्होंने समझ लीजिए बहुत प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी राजीव गांधी ने उस वक्त फिर इनको इजाजत भी दे दी। हालांकि कांग्रेस की लिबरल गवर्नमेंट थी, सेकुलर गवर्नमेंट थी, लेकिन हिंदुओं का वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके या हिंदुओं का वोट बैंक जो है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उनको फिर हिंदुओं की वजह से, प्रेशर की वजह से और उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा और 1984 के अंदर फाउंडेशन वहां पे रख दी गई राम जी की जन्मभूमि यानी कि मस्जिद के बाजू में या मस्जिद के सेन में या मस्जिद के करीब उसकी फाउंडेशन रख दी गई। यानी कि ये समझ लीजिए बाबरी मस्जिद को खत्म करने की बुनियाद 1984 के अंदर बाकायदा हिंदुओं ने रख दी और एल के अडवाणी जो कि उस वक्त समझ लीजिए बीजेपी का लीडर था, उसने इस चीज को इनिशिएट किया। आगे फिर उसके बाद ये मामला हुआ 1986 के अंदर, यानी 84 के अंदर तो मूवमेंट इनकी स्टार्ट हुई राम की जन्मभूमि के हवाले से भी और 1984 के अंदर ही कितना पुराना प्लान समझ लीजिए 1984 के अंदर राम मंदिर का नाम जो है समझ लीजिए ऑफिशियली इस तरीके से सामने आया कि 1984 के अंदर एल के अडवाणी साहब ने और दीगर जो भी इनके आरएस वाले थे या फिर जो उनकी और मूवमेंट्स थी विश्वा हिंदू प्रेशर के नाम से, इन्होंने मिल के फिर इस हवाले से ये मूवमेंट जारी की कि हमने यहाँ पे एक राम जी के नाम से मंदिर बनाना है, राम टेम्पल या राम मंदिर के नाम से। खैर फाउंडेशन भी रखी गई लेकिन अभी तक सिर्फ जन्मभूमि का एक चबूतरा था, यानी एक निशानी थी कि ये यहाँ पे राम जी की पैदाइश हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ 1986 के अंदर, 84 के अंदर तो ये मामला हुआ कि उनकी एक राम मंदिर की मूवमेंट स्टार्ट होगी। अब 2 साल बाद मुसलमानों ने भी कुछ गैरत इस हवाले से मजीद खाई कि जैसे हिंदुओं ने राम मंदिर की मूवमेंट शुरू की है तो हम भी एक बाबरी मस्जिद की एक्शन कमेटी को फॉर्म देते हैं। तो फिर उस वक्त बीएमएसी के नाम से एक मूवमेंट 1986 के अंदर स्टार्ट हुई जिसके अंदर समझ लीजिए तमाम मुसलमानों को शामिल किया गया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नाम से एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, लेकिन वो भी अपना रोल इस हवाले से ना अदा कर सकी कि वहां से कोई राम जी की जो जन्मभूमि है उसका निशान खत्म करवाया जा सकता या फिर कोई ऐसा केस इस लेवल पे जाया जाता कि उनको वहां पे राम मंदिर के हवाले से कोई फाउंडेशन रखने से ही मना कर दिया जाता। ऐसा नहीं हो सका। राम मंदिर की 84 के अंदर फाउंडेशन रखी जा चुकी थी और 86 के अंदर फिर बाबरी मस्जिद को सेव करने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई। फिर 86 के बाद समझ लीजिए फिर हिंदुओं की प्लानिंग थी कि हम एक ऐसा कुछ काम करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिटिश लॉ जो कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर चलता है उसके मुताबिक जिसका कब्जा होता है उसके पास ज्यादा राइट्स होते हैं उस जगह के। तो अभी तक कब्जा मुसलमानों का था किसी हद तक, क्योंकि उसके आसपास मुसलमानों के घर थे, इमाम मस्जिद के भी और दीगर लोगों के भी, जो कि समझ लीजिए सैकड़ों सालों से उनकी नस्लें भी वहीं पे बस रही थी उसी इलाके के अंदर। खैर हुआ ये कि 1992 आ जाता है। अचानक नहीं ये सारा काम होता, अचानक हमला जरूर होता है मुसलमानों की इस जगह को जो बाबरी मस्जिद है उसको डिमोलिश करने के लिए
हज़ारों की तादाद के अंदर आरएसएस और उसके अलावा जो है बीजेपी और वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के और आरएसएस की सारी मूवमेंट्स जितने भी इनकी हिंदुओं की थी, उन सब के बंदे इकट्ठे करके उनकी ट्रेनिंग करके उनको समझ लीजिए 92 के अंदर 6 दिसंबर 92 के अंदर रातों रात उनका अटैक होता है। बाबरी मस्जिद के ऊपर अटैक किया जाता है और वहां पे इमाम मस्जिद जो हैं उनको भी कत्ल किया जाता है, उनके अहले खाना को भी, और दीगर जो आसपास मुसलमान थे उनको भी वहां पे कत्लेआम किया जाता है। सिर्फ उनका कत्लेआम नहीं किया जाता बल्कि मस्जिद को बकायदा ढा दिया जाता है। यानी 1 मिनट के अंदर या किसी बम के जरिए से मस्जिद नहीं गिराई गई, बल्कि पूरी दुनिया ने ये मंजर देखा न्यूज के अंदर। कहीं समझ लीजिए 1 दिन के करीब ये वक्त लगा कि इसका समझ लीजिए इसको जगह जगह से तोड़ के, मीनार क्या, इसके गुंबद क्या, अंदर मेराबें, कुरान जलाए गए और जो भी मुसलमानों की वहां पे चीजें निशानियां थी सबको जला के राख किया गया। उसके साथ साथ ना किसी कुरान की कोई वो ताजीम रही, ना मस्जिद की ताजीम रही, ना किसी चीज की ताजीम रही। अब ये सब कुछ हो रहा है, हुकूमत सारा ये तमाशा देख रही है, हुकूमत इस हवाले से कुछ नहीं कर सकी जब तक ये टूट नहीं गया। फिर हुकूमत ने फिर बहरहाल जब मस्जिद खत्म हो गई, शहीद हो गई, उसके बाद कुछ एक्शन लिया और कुछ लोगों को पकड़ा भी, लेकिन उस हवाले से कोई बहुत बड़ी बड़ी ऐसी एग्जांपल्स नहीं सेट हो सकी। 92 के बाद ये फिर गवर्नमेंट ने इसको फिर आर्मी या फौज के या फिर कई जगहों पे पुलिस के अंडर इस इलाके को सील रखा ताकि यहाँ बड़ा मसला ना हो। लेकिन फिर भी हिंदू जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे विजिट करते रहे, यानी अपने भगवान की या अपने राम जी के जन्मभूमि के दर्शनों के लिए और उसके दर्शन के लिए कि कब यहाँ पे हम दोबारा से एक मंदिर की तामीर करें। खैर इसकी इजाजत अब नहीं मिल सकती थी क्योंकि गिराई तो एक चीज फौरी जा सकती थी, लेकिन उसकी तामीर के लिए कोई स्पेशल ऑर्डर चाहिए थे कोर्ट के जिसके ऊपर ये काम होता। खैर इसी मामले को लेके मुसलमानों ने प्रोटेस्ट भी किया पूरी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान में भी और दीगर मुल्कों के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ। पाकिस्तान के अंदर 92 के अंदर ये प्रोटेस्ट हुआ कि मुसलमानों ने एग्रेसिवली मुसलमानों की एक मस्जिद जलाने की वजह से या फिर उसको शहीद करने की वजह से उन्होंने इसके मुकाबले में कुछ मंदिरों को भी पाकिस्तान के अंदर भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक एक पॉजिटिव चीज ध्यान में रखिएगा, कोई एक मंदिर भी ऐसा रिपोर्ट आप नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर के जिसको बाबरी मस्जिद के बदले में जलाया गया और तोड़ा गया और उसके बदले में उस जगह पे मस्जिद कायम कर दी गई हो। एक मंदिर भी ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि जिसकी जगह पे मस्जिद कायम कर दी गई हो। ठीक है, तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तानी या मुसलमान इस हवाले से बहुत ज्यादा पीसफुल रहे। जरूर उन्होंने नुकसान पहुंचाया मंदिरों को, काफी मंदिर कोई तबाह भी किए, तोड़े भी इसके रिएक्शन के अंदर, लेकिन हिंदुओं का कत्लेआम पाकिस्तान में उनका जेनोसाइड नहीं शुरू हुआ। और इस फसाद के अंदर कुछ नहीं पता कितने हजार मुसलमान जो है वो इंडिया के अंदर शहीद किया गया। ये मामला 92 के बाद मजीद चलता रहा, तकरीबन समझ लीजिए 2002 के करीब एक बहुत बड़ा फसाद, गुजरात के फसादात जो हैं वो 2002 के समझ लीजिए 2002 के अंदर हुए, जिस वक्त समझ लीजिए नरेंद्र मोदी जो है गुजरात की स्टेट को लीड भी कर रहा था। इनके समझ लीजिए जालिम गुंडों ने, आरएसएस के और उसके अलावा वीएचपी के गुंडों ने मुसलमानों की औरतों का कत्लेआम, उनके रेप्स और उनके बच्चों को मारा पीटा, हर लिहाज से कत्लेआम किया। हजारों के हिसाब से मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, बाकायदा समझ लीजिए इसके ऊपर भी जेनोसाइड के एलिगेशंस लगी। लेकिन बहरहाल कई दिन ये फसाद और कत्लेआम जारी रहा 2002 के अंदर भी गुजरात के अंदर, कि मुसलमानों को मजीद दबाया जाए, मजीद काटा जाए। कुछ नहीं हुआ इसके ऊपर भी। कमीशन बनते थे, रिपोर्टें आती थी, कुछ लोगों को सजाएं भी होती थी, बाद में वो छूट भी जाते थे। इस दौरान कई ऐसे भी बंदे केसेस सामने आए कि जिन्होंने इस सब के बावजूद इस्लाम भी कबूल किया इन मामलात को देख के। यानी ऐसे ऐसे लोग भी थे जो कि बाकायदा इनके समझ लीजिए वर्कर्स थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ने में काम किया था, लीड किया था, लेकिन वो भी कई उनमें से मुसलमान भी हो गए बाद में, अल्लाह ने उनको हिदायत दी। खैर केसेस चलते रहे, केसेस चलते रहे। यहाँ पे एक और ट्विस्ट ये आया 2000 समझ लीजिए 13 से 17 के दरमियान कि शिया वक्फ बोर्ड भी इस केस के अंदर उतरा। पहले सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड था इस केस के को लीड कर रहा था अपनी कस्टडी के लिए कि मस्जिद की जगह ये हमें मिल जाए, हम यहाँ दोबारा मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर दें। शिया वक्फ बोर्ड उतरा और उसने ऐसी घटिया सजेशंस दी कि जनाब ये जो मस्जिद है ना, आप ये हमारी भी इस पे मलकियत है, हम शिया हैं, हमें भी मलकियत इसकी चाहिए। इसके अंदर एक बहुत बड़ा
नाम जो है वसीम रज़वी का नाम आया 2017 आई थिंक उसमें। उसने क्या किया वसीम रज़वी जो बाद में हिंदू भी हो गया, वो असल में हिंदू था लेकिन वो मुसलमानों में शिया बन के इस तरीके से डिवीज़न का काम कर रहा था। उसने क्या किया, उसने सजेशंस देना शुरू कर दी मीडिया को, इंटरव्यू मुख्तलिफ जगहों पे जाके। आज भी वो चीज़ें पड़ी हैं हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर भी और दीगर जगहों पे 2017 की, कि इसने कोर्ट्स को और मुख्तलिफ जगहों को सजेशंस दी कि बाबरी मस्जिद जो है ना, ये हम इसको सरेंडर करते हैं, हम छोड़ते हैं, आप हमें शिया अक्सरियत वाले इलाके के अंदर हमें ज़मीन दें, हम वहाँ पे एक मस्जिद बनाएँगे और उस मस्जिद का नाम भी सजेस्ट किया। जी, मस्जिद का नाम होगा अमन मस्जिद। तो बाबरी मस्जिद भी हम किसी उसके नाम पे नहीं रखेंगे, किसी रूलर मुसलमान एम्परर के नाम पे नहीं होगा उसका नाम। तो जनाब इसका नाम जो है वो अमन मस्जिद रखा जाएगा। यानी इस तरीके से मुसलमानों को इस तरह के आपस के अंदर से लोगों ने काटा कि वो वसीम रज़वी का हाल तो ख़ैर वो एक अलहदा स्टोरी है कि बाद में वो हिंदू भी हो गया। आज वो हिंदुओं के नामों से जाना जाता है। उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया हुआ है। और बहुत कम लोगों को ये स्टोरी भी पता है कि वसीम रज़वी का इसमें बाबरी मस्जिद के केस के अंदर क्या रोल था और इसने किस तरीके से मुसलमानों के केस को कमज़ोर किया इस हवाले से। ख़ैर ये चलते-चलते 2000 समझ लीजिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुँची और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। तकरीबन 300 के करीब पेजेस का फैसला आया और उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि 2 ढाई एकड़ की ज़मीन जो-सी है ना एरिया, उसके बदले में मुसलमानों को हम जो है इससे डबल ज़मीन देंगे, 5-6 एकड़ ज़मीन देंगे दूर के दूसरे इलाके के अंदर और उसकी जगह पे जहाँ पे राम जी की जन्मभूमि है या जहाँ पे मस्जिद थी, वहाँ पे कोई मंदिर का सबूत नहीं मिल सका। यानी ये एस्टैब्लिश फैक्ट सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने भी दे दिया कि किसी मंदिर का सबूत यहाँ नहीं मिला कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। लेकिन चूंकि अब ये मामला आ गया है इस लेवल के ऊपर, हमारे ऊपर प्रेशर और ये मामला ऐसे ज्यादा है, तो यहाँ पे हम मुसलमानों को अल्टरनेटिव मुकाम देंगे, डबल स्पेस देंगे मुसलमानों को, वहां पे वो मस्जिद बनाए अपनी और यहाँ पे मंदिर बनेगा इसी 2 ढाई एकड़ की जमीन के अंदर या 1.5 एकड़ की जमीन के अंदर। ये फैसला हुआ समझ लीजिए 2020 के अंदर, 2019-20 के अंदर। अब 19 के अंदर ये फैसला हो जाता है नवंबर 2019 के अंदर और 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को एलोकेट कर दी जाती बाबरी मस्जिद के लिए किसी और दूर दराज के वीरान इलाकों गांव देहात के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे 2020 आ जाता है। 2020 अगले साल फाउंडेशन फौरी से बाबरी मस्जिद की रखता है मोदी और उसको अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी या अपनी पावर शो के लिए भी उसके लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, और ये समझ लीजिए एक और आपको अंदर की बात बताते चले और इसको इस वक्त बहुत सारे मीडिया भी के राइटर्स भी कोट कर रहे हैं, वो ये कि जो काम मोदी ने किया है ना, ये राम मंदिर की तामीर वाला जिसकी फाउंडेशन 2020 के अंदर मोदी ने रखी या इनकी जमात ने समझ लीजिए 1984 से लेके काम किया, 2020 के अंदर इसकी फाउंडेशन रख के तो इन्होंने अपने बादशाह होने का एक सबूत दिया इस हवाले से। और कोई पता नहीं कल को हो सकता है कि ये बंदा अपनी किंगडम का ऐलान कर दे, यानी बादशाहत का ऐलान भी कर सकता है मोदी, अगर इसके हाथ में आर्मी और बहुत सारी बड़ी लीडरशिप आ जाती है इस वक्त, तो ये अपनी किंगडम का भी ऐलान कर सकता है और हिंदू किंगडम का ऐलान कर सकता है। इस वक्त इतनी पावर के अंदर ये बंदा आ गया। खैर इलेक्शन है, उनको हिंदू किंगडम क्लेम करने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत, लेकिन हो भी सकता है वो ये काम भी कर जाए। खैर 2020 के अंदर फाउंडेशन रखी गई राम मंदिर की। राम मंदिर की फाउंडेशन के ऊपर भी पूरी दुनिया के अंदर ना OIC के इजलास बुलाए गए, ना ही कोई मुसलमानों ने, ना सऊदियों ने, ना ईरानियों ने, ना पाकिस्तानियों ने, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने कोई ज्वाइंट एक्शन ऐसा नहीं लिया, ना ही इंडिया ने, कि वो कम अज कम उन सिखों से ही कुछ समझ लेते, सीख लेते कि जिस तरीके से सिखों ने 2-4 साल पहले मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज किया और पूरी इंडिया की गवर्नमेंट को उन्होंने जैम करके रख दिया। खैर वो एक अलग बहस है। खैर कोई रिएक्शन पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से उस तरीके से ज्वाइंट लेवल पे नहीं आया, ना सऊदीया जो मुसलमानों का चैंपियन बनता है, ना उसने कोई ऐसा कोई किरदार अदा किया, ना ईरान, क्योंकि उन लोगों के नज़दीक एक मस्जिद थी सिर्फ ये, लेकिन ये एक मस्जिद नहीं थी बल्कि ये मुसलमानों का एक विरसा था, मुसलमानों की एक समझ लीजिए मुसलमानों का एक किला था। 2020 के अंदर ये मामला हो जाता है, उसके बाद फाउंडेशन रखी जाती है राम मंदिर की और 4 साल के अंदर दिन रात मेहनत करके 2024 के अंदर एक टेम्पल 22 जनवरी 2024 को इसका इफ्तिताह मोदी से करवाया जाता है। और एक और चीज़ आपको बताते चलें, अभी ये इफ्तिताह थोड़ा आगे जाना था लेकिन चूंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं चंद महीनों के अंदर, इस वजह से मोदी गवर्नमेंट ने इसको बहुत
दिन रात मेहनत करके और समझ लीजिए यहाँ सिर्फ इस वक़्त 2 ढाई एकड़ ज़मीन के ऊपर ये टेंपल नहीं बना, बल्कि आस-पास की समझ लीजिए दर्जनों एकड़ ज़मीनें एक्वायर की गईं, मुसलमानों से ज़बरदस्ती जी, परचेज़ अच्छा, की गईं, यहाँ उनके साथ थोड़ी-सी एक बात ऐड करना चाहता हूँ अकबर भाई, इसको थोड़ा-सा जल्दी हमने वाइंड अप करना हाँ, है क्योंकि सॉरी, सॉरी, मास्टर भाई का बिल्कुल। भी पॉइंट लेना है हमने। बिल्कुल, जी, तो आप मैं कंटिन्यू इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, क्लोज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसलिए फिर उसको फिर इन्होंने समझ लीजिए सैकड़ों कनालों के ऊपर इसको मुहित करके और मुसलमानों को वहाँ से मज़ीद डिसलोकेट करके और पूरे इंडिया से यहाँ पे समझ लीजिए तकरीबन 100 ट्रेन्स यहाँ पे डाइवर्ट की गई, उनके रूट्स निकाले गए, ताकि इस जगह को सही तरीके से बड़े लेवल पे आबाद किया जाए। और अफ़सोस की बात ये है कि अब तक उस मस्जिद का नामो-निशान नहीं बन सका, यानी बड़े लेवल के ऊपर जिस जगह पे बाबरी मस्जिद की एलोकेशन हुई, ना ही उसके लिए कोई मुसलमान काम कर रहे हैं उस लेवल पे। तकरीबन 5 महीने बाद मई में या जून के अंदर उसकी इनॉग्रेशन जो भी ओपनिंग सेरेमनी सिर्फ़ और सिर्फ़ फाउंडेशन के हवाले से होगी, उसकी कंस्ट्रक्शन उस वक़्त स्टार्ट होगी। और उसका नाम भी जो है उस बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा, उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद सजेस्ट किया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो बहरहाल ये कुछ मस्जिद की हिस्ट्री थी कि किस तरीके से एक मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट किया गया। हमने कहा इसके टाइमलाइन इवेंट के ऊपर चलते हैं, वो हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें ये मस्जिद दोबारा रीगेन करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चाहे और हिंदुओं से हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी समझ लीजिए तकरीबन 100 साल की स्ट्रगल जो है उससे उन्होंने पीछे नहीं हटे और उन्होंने उन्होंने अपना मंदिर बना के छोड़ा है। ऐसे ही असल में मुसलमानों को स्ट्रगल करनी चाहिए थी कि वो अपनी मस्जिद बचा सकते किसी तरीके से। बहुत शुक्रिया अकबर भाई, आपने बड़ा डीपली जाके बहुत एहसन तरीके से जो है हमें इसका पस मंज़र, इसकी हिस्ट्री बयान की।